अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपको टेक विद के में खुश आमदीद है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि बाइक हासिल करने के लिए जो आपने अप्लाई करना है वो कैसे अप्लाई करना है। तो उसके लिए मीज़ान बैंक के ज़रिए आपने बाइक कैसे हासिल करनी है। तो उसमें मीज़ान बैंक इजारा जो एक उनकी स्कीम है उसके ज़रिए हमने जो है वो डिस्कस किया था कंप्लीट। तो जिसने नहीं देखा वो पिछली वीडियो में पिछली वीडियो का लिंक इसमें दे दिया जाएगा, वो ज़रूर उसको देखिएगा कि किस तरह से बाइक जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन के लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो उसमें ये मीज़ान बैंक इजारा है क्या चीज़, ये हमने देखा। फिर उसके बाद इसके जो की फ़ीचर हैं वो हमने देखे। फिर उसके बाद जो बाइक इजारा के फ़ीचर हैं वो क्या क्या हैं, यूनिक सेलिंग पॉइंट कौन कौन से हैं वो हमने देखे। फिर उसके बाद इजारा शरिया कंप्लाइंट है क्या चीज़, वो हमने डिस्कस किया। उसके बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, कागजात कौन कौन से चाहिए इसके लिए अप्लाई करने के लिए, बाइक को सैलरी के लिए कितने चाहिए, बिज़नेसमैन के लिए कितने चाहिए। फिर उसके बाद हमने देखा कि जो इसके लिए कौन कौन से लोग हैं जो एलिजिबल हैं, जिनके जो बाइक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 250 सीसी बाइक का क्या सूरत हाल है, अप्लाई कैसे करें हम। तो ये सारा जो है वो पिछली वीडियो में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी बाइक को सिलेक्ट करके हमने देखना है कि इसकी टोटल पेमेंट कितनी है और हमें पर मंथ कितना अदा करना है, और जब हमने बाइक के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए हमने कितनी पेमेंट अदा करनी है पहली दफ़ा। तो उसके लिए ये ऑप्शन 1 है। ऑप्शन 1 में हम क्लिक करते हैं। ये देखें यहाँ लिखा हुआ है कि आप हमारे ये कैलकुलेटर को इस्तेमाल करें और पेमेंट प्लान जो है वो मुख्तलिफ बाइक्स का वो आप यहाँ से हासिल कर सकते हैं, मुआवजा कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले जो है वो देखते हैं जी कि ऑप्शन 1 में ये सिलेक्ट वेंडर है। हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं, होंडा है, सुपर पावर है, सुपर स्टार है, यामा है। हम होंडा को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद बाइक को सिलेक्ट करते हैं। हम सिलेक्ट कर लेते हैं जी CD70। उसके बाद टेन्योर, ये अपनी मर्ज़ी से आप जो आपने बाइक चाहिए हो उसके मुताबिक आप अपनी बाइक को सिलेक्ट करें, और सिलेक्ट करने के बाद फिर उसके बाद आप टेन्योर पर जाएं। तो हम कहते हैं जी हमने तो ये जो पेमेंट है 3 साल में अदा करनी है, तो ये यहाँ पर 3 साल के लिए लिखेंगे। उसके बाद जो है वो हम कहते हैं जनाब हम टोटल जो पेमेंट है, टोटल बाइक की जो प्राइस है वो है जितनी भी, उसका जो 40% है वो हम अदा करेंगे जब हम बाइक के लिए अप्लाई करेंगे। तो हम 40% पर कर देते हैं क्लिक, और उसके बाद नीचे कैलकुलेट पर जब हम क्लिक करेंगे तो वो ये इसकी सारी डिटेल हमें दे देगा। वो डिटेल में क्या है, ये व्हीकल की डिटेल है कि हमने अप्लाई किया था। ये देखें होंडा CD70, ये उसने फ़ीचर बताए हुए हैं कि जनाब ये फ्यूल की एडजस्टमेंट करता है और 4 स्ट्रोक बाइक है। तो उसके बाद ये है टोटल जो इसकी प्राइस है वो 1,06,500 है, जो इसकी टोटल प्राइस है होंडा 70 की, और उसका जो रेजिडुअल वैल्यू है वो बिल्कुल ज़ीरो है। और जो आपने सिक्योरिटी डिपॉज़िट करनी है 40% के हिसाब से वो 42,600 रुपये बनते हैं। यानी 42,600 रुपये हमारी 40% के हिसाब से ये जो है वो जैसे 1,06,050 के 40% 42,600 बनता है। तो ये 42,600 हो गया। 1,800 रुपया इसकी टोटल जो है वो प्रोसेसिंग फ़ीस हो गई। तो ये कंप्लीट फ़ीस जो है या कंप्लीट जो है वो हमारा हो गया 44,400। तो 44,400 जो है वो हमने जब अप्लाई करना है तो उसके लिए हमने जमा करवाना है। और ये उसने बताया कि मंथली जो पेमेंट है वो नंबर ऑफ़ मंथ कितने हैं, 36। यानी 3 साल में हम अप्लाई किया था तो ये नंबर ऑफ़ मंथ 36 हो गए। 36 मंथ में हमने हर मंथ में जो पे करना है वो 3,042 रुपये हैं, वो हमने हर मंथ पे करने होते हैं। उसके बाद चलते हैं जी नेक्स्ट बाइक की तरफ। फिर तीनों को हम कंपैरिजन करेंगे कि क्या होता है। तो इसमें जो है वो बाइक हम कोई और सिलेक्ट कर लेते हैं, यामाहा सिलेक्ट कर लेते हैं कंपनी, और उसमें जो है वो एक YBR 125 सेलेक्ट कर लेते हैं। और उसके बाद इसका भी प्लान 3 ईयर का सिलेक्ट कर लेते हैं। और इसकी जो मोड ऑफ़ पेमेंट के लिए जो हमने अप्लाई करना है वो हम 30% करते हैं। और इसको कैलकुलेट पर जब क्लिक करते हैं तो ये देखें वो यामाहा YBR उसका मॉडल है, 125 सीसी है। तो ये उसने बताया कि 4 स्ट्रोक है, और ये फ्यूल एडजस्टमेंट इसकी बहुत अच्छी है, ये इसके बारे में बताया हुआ है इसने। अब ये देखें कि प्राइस ऑफ व्हीकल 2,55,000 है इसकी टोटल, और उसमें जो हमने डिपॉज़िट करवाना था 30% के हिसाब से वो 76,500 बनता है। इसका 30%,
यानी टोटल जो कास्ट है उसका 30% 76,500 बनेगा। और उसके बाद जो है ये 1,800 रुपया जो नॉन रिफंडेबल ये वापस नहीं होगा, 1,800 रुपया प्रोसेसिंग फ़ीस के साथ टोटल जो इसका बन जाएगा वो 78,300 बन जाएगा। 78,300 हम जमा करवाएंगे तो मंथ ये कितने मंथ का होगा, ये 36 मंथ का होगा। और ये रेंट जो है वो इसका एक मंथ का 36 महीने हमने अदा करना है, पर मंथ 8,110 रुपये। तो ये जो है ये इसका जो पेमेंट शेड्यूल है। नंबर 3 पर हम कोई और बाइक सेलेक्ट करके देखते हैं। चलो होंडा सेलेक्ट कर लेते हैं और इसमें 1 to 5 सेलेक्ट करते हैं कि उसका क्या प्रोसीजर होता है। तो ये टेन्योर हम करते हैं 3 साल का और डिपॉजिट हम करते हैं 40% और फिर देखते हैं इसकी मंथली कितनी बनती है। तो ये होंडा 1 to 5 हमने सेलेक्ट किया है और ये उसके बारे में उसने बताया हुआ है। टोटल इसकी जो प्राइस है वो 1,68,500 बनती है जो बैंक के शेड्यूल के मुताबिक है, और जो इसकी रेजिडुअल वैल्यू 0 है। और उसके बाद इसमें 67,400 रुपये यानी 40%, 1,68,500 का 40% 67,400 बनता है, वो हमने जमा करवाना है। और उसके साथ 1,800 फ़ीस जमा करवाएंगे। और ये टोटल जो इसकी कास्ट अप फ्रंट है जब आपने अप्लाई करना है तो वो हो जाएगी 69,200 रुपये। 3 साल के लिए हमने अप्लाई किया था तो ये 36 महीने हो गए। और 36 महीनों में हमने हर महीने जो पेमेंट अदा करनी है वो करनी है 4,698 रुपये पर मंथ। तो ये देखें कि टोटल कास्ट इस वाली बाइक की जो होंडा 1 to 5 के लिए अप्लाई की थी वो 1,68,500 है। जो यामा YBR है उसके लिए 2,55,000 है। जो होंडा CD70 है उसके लिए 1,06,500 है। तो उसके लिए ये देखें यहाँ पर मंथली जो इसमें पे करनी है 36 महीनों के लिए वो 3,042 रुपये है। यहाँ पर 36 महीनों के लिए जो अप्लाई करना है वो 8,110 रुपये है। और यहाँ पर 36 महीनों के लिए जो अप्लाई करना है वो प्राइस के हिसाब से वो 4,698 रुपये है। तो ये जो है वो इस तरह से आप इजीली अपने सहूलत के मुताबिक बैंक का जो लोन है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एक और वीडियो के साथ इंशाल्लाह कि कार के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त, बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।